इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभाली। चंडीगढ़ में कांग्रेस दफ्तर में सिद्धू की ताजपोशी हुई, कहा पद कोई मसला नहीं। ताजपोशी होती सिद्धू ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा जनता के समर्थन से सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे लोग अन्नदाता की कर रहे हैं अनदेखी। सिद्धू ने कहा पंजाब का किसान दिल्ली में भूखा बैठा, मेरा एक ही मकसद किसानों के काम आना। मंच पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद रहे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और कांग्रेस नेता हरीश रावत भी शामिल हुए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को दी बधाई। चंडीगढ़ में सिद्धू की ताजपोशी से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दी टी पार्टी। पंजाब भवन में अमरिंदर सिंह के करीब बैठे थे नवजोत सिंह सिद्धू। चंडीगढ़ के पंजाब भवन में हुई टी पार्टी। सिद्धू के साथ बैठने से पहले दोनों हाथ जोड़कर कर रहे हैं कैप्टन का अभिवादन। टी पार्टी से चंडीगढ़ में कांग्रेस दफ्तर पहुंचे सिद्धू और अमरिंदर। लाइन में कांग्रेस झंडे लेकर खड़े रहे कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सिद्धू की ताजपोशी कार्यक्रम में जा रही बस हादसे का शिकार। मोगा के लोहरा के पास दो बसों की आमने सामने की टक्कर, 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौत। हादसे में करीब 40 लोग बुरी तरह से जख्मी। मोगा सरकारी अस्पताल में चल रहा है घायलों का इलाज। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डीसी को दिया हर संभव मदद का आदेश। पेगासस जासूसी मुद्दे पर राहुल का हल्ला बोल, कहा पीएम मोदी ने पेगासस का इस्तेमाल देश के खिलाफ किया। इस्तीफा दे गृह मंत्री, पीएम के खिलाफ हो न्यायिक जांच। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री पर लगाया जनता की आवाज को दबाने की कोशिश करने का आरोप। कर्नाटक सहित कई राज्यों की सरकारों को अस्थिर करने की साजिश की। राहुल गांधी ने कहा पेगासस को हथियार के तौर पर सरकार ने इस्तेमाल किया। पेगासस को हथियार मानती है इजरायली सरकार। राहुल ने जासूसी को बताया देशद्रोह। अपना फोन टैप होने का भी आरोप लगाया। कहा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जासूसी मामले की जांच। पेगासस जासूसी कांड पर विपक्ष एकजुट। संसद भवन परिसर गांधी मूर्ति के सामने प्रदर्शन। कांग्रेस, डीएमके और शिवसेना के सांसद शामिल। सरकार से कांग्रेस, डीएमके और शिवसेना के सांसदों की मांग। कहा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जासूसी कांड की भी हो जांच। कांग्रेस नेता खड़गे ने कहा पेगासस जासूसी मुद्दे पर संसद में हो चर्चा, केवल मंत्री का बयान काफी नहीं। राज्यसभा से सस्पेंड हुए टीएमसी सांसद शांतनु सेन। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने मॉनसून सत्र के लिए किया सस्पेंड। कल आईटी मंत्री के हाथ से पर्चा छीनकर फाड़ा था। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सदन में रखा शांतनु सेन को बाकी सत्र के निलंबित रखने का प्रस्ताव। उप सभापति वेंकैया नायडू ने सुनाया फैसला। वेंकैया नायडू ने शांतनु सेन सहित विपक्षी सांसदों के आचरण पर जताई नाराजगी। कहा इस तरह की कार्रवाई संसदीय लोकतंत्र पर हमला। सदन में हो रहे घटनाक्रम से हूँ व्यथित। शांतनु सेन को सस्पेंड करते ही टीएमसी सांसदों ने किया हंगामा। राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी। लोकसभा में भी किसान कानून से लेकर जासूसी मुद्दे पर भारी हंगामा। सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का टीएमसी पर बड़ा आरोप। कहा टीएमसी बंगाल में बना रखा है हिंसा का जैसा कल्चर, संसद में भी लाना चाहती है वही कल्चर। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने शांतनु सेन पर साधा निशाना। कहा शांतनु सेन का पुराना इतिहास, टीएमसी ये कल्चर देश में फैलाना चाहती है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में वैक्सीन खरीद पर दिया जवाब। कहा देश में हो रहा है सबसे ज्यादा वैक्सीन उत्पादन, राजनीति न करें, भ्रम फैलाने वालों का दे जवाब। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सदन में अपील। बोले कोविड के विषय पर गंभीरता दिखाएं सांसद। वैक्सीनेशन पर सदन में हो रही गंभीर चर्चा। ओम बिरला ने सदस्यों के मास्क नहीं लगाने पर भी जताई आपत्ति। कहा मास्क लगाकर रखें, कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। मास्क नहीं लगाएंगे तो देश में क्या संदेश जाएगा। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई। कनाचन इलाके में सुरक्षा बलों ने ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन से 5 किलो आईईडी भी बरामद। भारतीय सीमा में करीब 8 किलोमीटर तक घुस गया था ड्रोन। साजिश के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ होने का शक। अखनूर में ड्रोन मार गिराने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा ड्रोन में जीपीएस के साथ लगा था फ्लाइट कंट्रोलर। एडीजीपी मुकेश सिंह ने कहा ड्रोन में 10 से 12 किलो बम गिराने की क्षमता, 20 किलोमीटर तक उड़ सकता है ये ड्रोन। एडीजीपी ने कहा कठुआ और अखनूर में मिले ड्रोन में मिले सिर्फ एक सीरियल नंबर का फर्क। पिछले 10 से 12 दिनों में ड्रोन से कई हथियार भी गिराए गए। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंक का एनकाउंटर। लश्कर के 2 आतंकी ढेर। मारा गया आतंकी फयाज कई आतंकी हमलों में था शामिल। मारे गए आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किया गया। एनकाउंटर में सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस की टीम शामिल। सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की। कहा नॉर्थ कश्मीर में हिंसा करने वाला आखिरी टेररिस्ट था फयाज। कई सिविलियन और सुरक्षा कर्मियों की हत्या में था शामिल। रत्नागिरी से आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। रेस्क्यू के दौरान हाथ फिसलने से पानी में गिरी महिला, बाद में महिला को सही सलामत निकाला गया। रत्नागिरी में 20 फीट तक भरा था पानी से कारें और बाइक बहकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ी। मुंबई के पास रायगढ़ में बारिश और लैंडस्लाइड से अब तक 11 लोगों की मौत। महाड़ में लैंडस्लाइड से 5 लोगों की मौत।
रायगढ़ में बाढ़ से भीषण तबाही, बालानकोट ब्रिज को टच कर रहा है सैलाब का पानी। कोल्हापुर में कर्नाटक की बस डूबी, 25 लोगों को बचाया गया। रत्नागिरी के लिए रवाना हुई थी बस। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 47 गांवों का संपर्क टूटा, जिले में जगह जगह टूटी सड़कें, जिले में 2 लोग बारिश के पानी में बहे। महाराष्ट्र के कोंकण के चिपलून में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, नेवी की 7 और एनडीआरएफ की 2 टीमें राहत बचाव के कार्य में जुटी। चिपलून में करीब 400 मिलीमीटर बारिश से शहर की करीब आधी आबादी प्रभावित, रेस्क्यू में सेना की टीम भी कर रही है मदद। मुंबई के गोवंडी में बिल्डिंग गिरने से 3 लोगों की मौत, 7 घायलों को सायन के अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायगढ़ के बाढ़ प्रभावित इलाकों पर सीएम उद्धव ठाकरे की नजर, कलेक्टर से राहत बचाव कार्य के लिए जानकारी, बाढ़ में फंसे हुए लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के दिए आदेश। गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे शिवसेना और एनसीपी के सांसद, महाराष्ट्र में आई बाढ़ पर होगी चर्चा। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को लिखा खत, महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित रत्नागिरी और कोल्हापुर में एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें भेजने की मांग। महाराष्ट्र के हिल स्टेशन महाबलेश्वरम में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, केवल 12 घंटे के अंदर 380 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अब तक 843 मिलीमीटर बारिश दर्ज। कल्याण के खड़वाली पुल के नीचे बहता दिखा एक युवक का शव, बारिश से पुल को हुआ भारी नुकसान। ओवरफ्लो होने के बाद सतारा के कोयन डैम से छोड़ा गया पानी, पिछले 48 घंटे में 800 mm बारिश दर्ज की गई। सतारा के कोयानगर में लैंडस्लाइड, हाईवे हुआ ब्लॉक, सड़क पर गिरे पेड़ और मिट्टी। खड़कवासला डैम से पानी छोड़े जाने के बाद बड़ा मूड़ा नदी का जलस्तर, पुणे के ब्रिज पर आवाजाही प्रभावित। नागपुर में कुलार और चंद्रभागा नदी के संगम के पास पूरा इलाका डूबा, लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं पुलिया। नागपुर में एसडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसे एक शख्स को बचाया, हिंगा इलाके में फंसा था शख्स। छतरपुर में भारी बारिश से जटाशंकर महादेव मंदिर के अंदर भरा पानी, पहाड़ों से आता पानी मंदिर में घुसा। तेलंगाना में मौत के मुंह से लौटे 14 लोग, रेस्क्यू टीम ने बचाई जान। कर्नाटक के करवार में कादरा बांध के खोले गए गेट, काली नदी में 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला, भारी बारिश के बाद नदी में खतरे के निशान से ज्यादा पानी। तेलंगाना के निचले इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने पुलिस के साथ चलाया जॉइंट ऑपरेशन, लोगों को दूसरी जगह किया गया शिफ्ट। तेलंगाना के निजामाबाद में एनडीआरएफ ने किया 7 बुजुर्गों का रेस्क्यू, बाढ़ की वजह से ओल्ड एज होम में फंसे थे बुजुर्ग। कर्नाटक के बेलगाम में नेशनल हाईवे 4 पर भरा पानी, भारी बारिश के बाद पानी में डूबी सड़क। आज दूसरे दिन भी जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन, कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। अकाली दल सांसदों का किसान कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन जारी, संसद भवन में की नारेबाजी। एसडी नेता सुखबीर बादल का बयान, कहा अकाली दल और बीएसपी का एक ही एजेंडा, कृषि कानून रद्द हो, नहीं तो सदन के अंदर और बाहर प्रदर्शन जारी रहेगा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ एक एफआईआर और दर्ज की गई, शरद अग्रवाल नाम के व्यक्ति से 2 करोड़ की फिरौती मांगने का लगा आरोप। गृह मंत्री अमित शाह से मिले शुभेंदु अधिकारी, बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर चर्चा, कहा अभी भी जारी हिंसा हमारे लिए चिंता का विषय। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर की याचिका, अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग की। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर कोलकाता हाईकोर्ट की ममता सरकार को चेतावनी, कहा 26 जुलाई तक हलफनामा देने का आखिरी मौका। इस्तीफे की पेशकश के बाद एक्शन में दिखे सीएम येदियुरप्पा, बंगलुरु में मंत्री और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों का जायजा लिया। कल से 2 दिन के मेघालय दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहेंगे। बिहार के सारण से जुड़ा कश्मीरी आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने का नेटवर्क, एनआईए ने छपरा से एक ही गांव के चौथे युवक को दबोचा, आतंकवादियों को हथियार उपलब्ध कराने का है आरोप। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 35,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 483 लोगों की मौत। मुंबई में 2 दिन बाद वैक्सीनेशन शुरू, बीकेसी जंबो सेंटर पर लोगों की भीड़ नजर आई, अपनी बारी का करते दिखे इंतजार। दिल्ली में वैक्सीन की भारी किल्लत, 31 जुलाई तक केवल कोविशील्ड की दूसरी डोज लगेगी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के टीका केंद्र पर वैक्सीन के लिए हुआ बड़ा बवाल, टीके के लिए घंटों लाइन में लगे लोगों ने की आपस में मारपीट। कोरोना के कारण हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा पर 24 जुलाई में होगा प्रतीकात्मक स्नान, केवल श्री गंगा सभा और तीर्थ पुरोहित भाग लेंगे। रक्षाबंधन पर गुजरात में आई राखी की 3000 नई वैरायटी, राजकोट में पीएम मोदी और सीएम रूपाणी की तस्वीर के साथ वैक्सीन वाली राखी लोगों की फेवरेट। पटना के आईजीआईएमएस में तीसरी लहर से निपटने के लिए खास तैयारी, प्ले स्कूल की तर्ज पर बनाया गया बच्चों के लिए एक वार्ड, ऑक्सीजन वाले बेड भी लगाए गए। हरिद्वार में पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, कुंभ के दौरान आरटीपीसीआर घोटाले में शामिल होने का आरोप। उत्तर प्रदेश के आगरा में 4 लोगों का मर्डर, गला रेत कर की गई एक महिला की हत्या, उसके 2 बेटों और एक बेटी की हत्या, पुलिस बदमाशों की धरपकड़ में जुटी। कानपुर में तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार ने मारी टेम्पो को टक्कर, हादसे में 3 लोग घायल।
हैदराबाद में गांजा तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़, एक ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार, 320 किलो गांजा और 40 लाख कैश जब्त। पहलवान सुशील कुमार का खास सुरजीत ग्रेवाल हरियाणा से गिरफ्तार, 50,000 का था इनाम। हल्द्वानी जेल में कैदी की मौत के मामले की जांच करेगी सीबीआई। नैनीताल हाईकोर्ट ने एसएसपी के ट्रांसफर का भी दिया आदेश। दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुशील कुमार के वार्ड में लगेगा टीवी, जेल के बाकी कैदियों को भी देखने की अनुमति। तिब्बत में अरुणाचल बॉर्डर से लगे शहर पहुंचे चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग, ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन पर चल रहे कामकाज का लिया जायजा। तालिबान प्रवक्ता का बयान, कहा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अब्दुल गनी के हटने और नई सरकार बनने तक शांति नहीं। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा, हम हथियार डालने को तैयार, सभी पक्षों को स्वीकार नहीं, सरकार बनने पर ही होगी शांति। तालिबान नहीं चाहता सत्ता का एकाधिकार। अमेरिका में ओरेगन के जंगलों में लगी आग पर काफी हद तक पाया गया काबू, 2200 लोग आग बुझाने के काम में जुटे, 9 फायर फाइटर्स हुए कोरोना पॉजिटिव। बकरीद के मौके पर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने लिया भैंसे का इंटरव्यू, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। जापान के टोक्यो में आज से शुरू होगा खेलों का महाकुंभ, उद्घाटन समारोह को कई तरह की पाबंदियों के बीच आयोजित किया गया। टोक्यो ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी में भारत के 19 एथलीट और 6 अधिकारी शामिल होंगे। मैरीकॉम के साथ हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह होंगे ध्वजवाहक। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी होंगे मालामाल, गोल्ड मेडल पर 75 लाख, सिल्वर पर 40 लाख और ब्रॉन्ज जीतने वाले को मिलेगा 25 लाख का इनाम। भारतीय ओलंपिक संघ ने किया ऐलान। टोक्यो ओलंपिक के आगाज से पहले रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक मशाल जली। रियो डी जेनेरियो में थी 2016 ओलंपिक की मेजबानी। टोक्यो ओलंपिक में वर्ल्ड नंबर 1 दीपिका कुमारी की निराशाजनक शुरुआत, रैंकिंग राउंड में 9वें स्थान पर रही दीपिका। भारत और श्रीलंका के बीच आज आखिरी वनडे दोपहर 3 बजे से शुरू होगा मुकाबला, चौथी बार श्रीलंका पर क्लीन स्वीप करने का मौका। रिजर्व बैंक जल्द ला सकता है डिजिटल करेंसी CBDC, डिप्टी गवर्नर T रविशंकर ने कहा, बैंक कर रहा है रणनीति पर काम। तमिल सुपरस्टार विशाल को एक्शन सीक्वेंस के दौरान लगी पीठ में चोट, सीन में विशाल 2 बार दीवार से टकराते दिखे। टाइगर 3 में इमरान हाशमी का एंट्री सीन धमाकेदार बनाने के लिए मेकर्स खर्च करेंगे 10 करोड़ रुपए। सलमान, कटरीना ने यशराज स्टूडियो में शुरू की फिल्म की शूटिंग। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।